इन नावल पढ़ने के बाद यकीन करो मेरा सिर पौंग में ऊंचा थी गया कि मेरी जुबान मेरी माँ बोली विच बहुत वर्षे कने नॉवल की या प्रोज की एक सिख है, लेकिन ये पता कहना कि वो सिख इतनी बड़ी कई तकलीफ का मुझे पहुंची। ये मैं बिल्कुल सही रिफत अब्बास ने खुशामद नहीं करना चाहता, उन्हें मेरी खुशामद की जरूरत है। एक तो ये गल कि इन सब कॉन्टिनेंट अपने शेल्फ से 4 बड़ी नॉवलें में एक चौथा नावल सब कॉन्टिनेंट, आग का दरिया, जमीला आशकी का दश्त सूस, गर्दिश रंगे चमन बल कुरतुलैन हैदर दा बिया नून दा जीवन का मैं बिल्कुल कहीं लगी लपटी के बगैर लोगों ये गल मैं अर्ज करना पाया कि एक ऊन सतह पे, लेकिन एक मैं अगू से 20 सतह से भी कहने सा जी कि एक हैरान कुन गल है। दूसरी जी गल मैं सही रिफत सही नाल करनी है कि मैं कुछ साड़ा बहुत है, मिक्सड फीलिंग्स है कि एक्साइटमेंट, प्राइड कि मेरी जबान इतना बड़ा अदब तकलीफ थी गए, वो भी शायद होंगे कि अंदरों कितनी साड़ भी लगे कि मैं क्यों कह से मेरे साड़ को वेलवेट कितनी बलेर के ताकि छोड़ने तक ताकि वो मेरा साड़ जड़ा है वो गवाही देना रहा कि कितना बचा नाम है कि ये आदि क्या है। सही रिफत को सब बोल रहे हूँ इन्हें भी एक तो इन्हें कंपैरेटिव लिटरेचर के उत्ते थोड़ी जी गल, दूसरा है कि टेक्स्ट, क्योंकि एक नौजवान मैं घूमने सही वारिस है मिले में माशाल्लाह रिसर्चर हैं, तो मुमकिन है मुझे इन्होंने बाकायदा रिसर्च की जरूरत पहुंची। तो अगर कोई नौजवान इन्होंने रिसर्च करना चाहें तो मैं को कहीं मिलेगी जी कने पकड़ मैं उनके वास्ते हाजिर मेरी भी है। ये रिसर्च मंगते ये कम इन्होंने थीमना थीसी और करना पोसी। अच्छा इन्हें क्यों टेक्स्ट को ऐसा क्यों देते पे हैं, क्योंकि ये थोड़ा जहा बुनियादी तौर पे सारी जी कहानी किसी का एक एस्थेटिक वो थोड़ा जहा डिफरेंट है। जरा असा आम तौर से जानू है या नॉवल कोई ऐसा देते हैं ज़्यादा कि कहानी है, उसका प्लाट है, ये सारे चीज़ें किरदार है, करेक्टराइजेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कैरेक्टर का अपना इनर वाला मुआशरती कॉन्फ्लिक्ट है, इन्हें विचों बिल्कुल कहें इनका प्लाट जड़ा है उन्होंने तो थोड़ी जी गाल करना बहुत जरूरी है। तो लैटिन अमेरिका के विच मैजिकल रियलिज्म दी एक जिहदे गार्शिया मार्कीज दा एक नाम है और उन्हें, लेकिन मज़े की गाल है कि वो पहला बंदा कहना वो मैजिकल रियलिज्म में अपनी गाल करना। मैजिकल रियलिज्म मैं होने थोड़ा डिफाइन करके सन इवें थोड़ा जहा, लेकिन ई नॉवल की बुनियादी जो प्लाट है या इनकी थोड़ी जी क्या ज़्यादा तो
तकनीकी सिलसिला है। वो एक राइटर है साउथ अमेरिकन बॉर्खेस, होर्जे लुई बॉर्खेस, बहुत बड़ा नाम है। उनका कमाल है कि फैंटेसी को अपने सारे फैंटेसी को तखय्युल भी या इमेजिनेशन को ते रियलिटी को, हकीकत को किमें कट्ठे रला के एक कहानी बनाई। ते एक ओवरलैपिंग है फैंटेसी ते रियलिटी, रियलिज्म। उन्हें बहुत सारे तरीको गरीब पूरा एक जिक्र आसी होगा मैं। और दूसरी जी इन गाल है कि एक बड़ी जी गाल है कि इन उत्ते काम करना बाकी है कि डीमिथिफाई किवें तुसा कई मिथ को डीमिथिफाई किवें करें कि मिथ है वल उन्हें डीमिथिफिकेशन वो ई वास्ते जरूरी है। वो गाल इंदे विच मौजूद है और मैं वर्स करे सा कि ये भी वो जो बाद है तो थोड़ा जा एक मेडिकल रियलिज्म तो मैं थोड़ा जा तो वर्स कर रहा हूँ कि बहुत कुछ जिन्हों से पोस्ट कॉलोनियल इन लोगों ने भी गाल की थी। असल मेडिकल रियलिज्म ये है कि जिमें लोग दे दें चीजें जिन्ना दे समझने नहीं लोग दे दें, मतलब वो उन्हें हकीकत है। अच्छा जिमें इन 100 years of solitude दे विच कि एक इंसेस्ट करें यानी वो सेक्स करें जिसको मतलब आपस में सेक्स नहीं थी सकता जिमें भेड़ मेरा आएंगे एक बाल जरा पैदा चीजें होगी दो होगी। अच्छा उन कॉन्टेक्स्ट के विच में लगता है कि ये तो कोई अजीब गाल है, लेकिन जब गार्शिया ने पूछे तो वो कि क्या अजीब खलकत बाल पैदा नहीं दे रहे, ठीक है। अब वो मुआशरे की इंटरप्रिटेशन है कि वो किमें दे दे, वो साइंटिफिक नहीं होनी, उनकी सत्य के नाल जुड़ी एक रिवायात और उनकी परसेप्शन उनकी देखने की आदत जी है वो इंटरप्रेट करेंगे। ये मतलब एक आम लफ्ज़ है जैसा मेडिकल रियलिज्म के हवाले से लाग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्लॉट क्या है ना, एक थमी लूण का बनी जिया, दैट्स इट। कौन हा अच्छा बड़े बड़े अदब दे देखो ना तो शुरू की लाइन्स जड़िया होंगे वो ही उनकी सारी नावल की गुणत जी है वो अगू से तश्कील ने एक तो ये एक धमी इतू नावल शुरू थी लूण का बनी गया और अगो लूण का कौन है, ये लूणी शहर हा ई शहर में खुदा है जंग है न मौत है। इतना हर कोई आम एक जड़ा हा लूण का भी आम एक जड़ा हा जेड़ा लोके कट्ठे रहा
ਉਹ ਲੋਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਖਟਵੇਂਦਾ ਤੇ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਗੜਵੇਂਦਾ। I'm sorry, मैंने थोड़े दिन वो गलियां की सिधाई कटवेंदा ते पानी दियां नालियां खटवेंदा। वो शब्द कागज ते नाटक घर बनाया ते पहली खेल लिखी है। अजीब गल और मुंह भी अनोखी तो नहीं, लेकिन बड़े चेते की गल है। एक तो ये कि ना उन्हें को खुदा हा, ना जंग है, ना मौत है। अच्छा, प्री हिस्टोरिक पीरियड में जी सकते जिन्हें सारी मिथ्स की जी अपनी मुनत है वो बाद एवोल्यूशनरी प्रोसेस चाहिए। लेकिन वो लूण का भी आम एक जना लोग इकट्ठे रहा, एक कॉन्शियसनेस है समाज की मेरे नजदीक। क्योंकि कोई भी समाज उम्र तक नहीं बनता जिले शौरी तौर पर लोग का एक कॉन्शियसनेस की भी एक मेटाफर है। और दूसरा एक दिलचस्प गाल है कि स्पिनोजा का खुदा भी है। स्पिनोजा फिलोसफर एक आइंस्टाइन वाला क्या कि मेरा खुदा भी वो खुदा है जड़ा के स्पिनोजा का खुदा है। स्पिनोजा का खुदा किवें है वो असल में कि वो थोड़ा मिसइंटरप्रेट किया गया स्पिनोजा को कि नेचर पैगनिज्म के हवाले ना, लेकिन वो बाद में सही आप ही मन के तब्दील करे गए कि बीइंग इटसेल्फ इज गॉड। हयाती बजाते खुद खुदा है। और वो कॉन्शियसनेस क्या है, बड़ा खूबसूरत इन्होंने लफ्ज यूज किए, जीवतकारी रामना, लिविंग, हाउ टू लिव। एक जड़ी है कि बीइंग इटसेल्फ इज गॉड। गॉड विद स्मॉल डी, उसने बड़ा जी नहीं लगे देवी देवता के हवाले ना ते वो शब्द कागज ते नाटक घर बनाया। अच्छा, नाटक की बड़ी ये नवी कोई हाल ज्यादा रिसर्च इन तो थी हो रही है कि थिएटर इज लाइफ। इन्हों तो ज्यादा मैं गाल नहीं कर सकता क्योंकि हाल ही मैं थोड़ा जहा इतना इन्हों से आगाही कहनी, लेकिन ये गाल मौजूद है और इन्हों से गाल थी होती है और ये किताब भी आई है जो कि नाटक जरा है और नाटक की मेटाफर भी है मेरे नजदीक, हयाती भी है। अगर आम लफ्ज़ आपको कि लाइफ इज ए स्टेज जिन्हें शेक्सपियर आया, लेकिन वो इतना नहीं। तो पहली खेल लिखी है। अच्छा, मिथ्स की भी है, क्रिएशन की भी थी सकती है, डिवाइन कॉमेडी, क्रिएशन की ये सारी एवोल्यूशनरी दे विच तुसां देखो ते ये ह्यूमन दा हयाती की को समझण वास्ते कितना किस्से कितने कहानियां लिखा गया जो मिथ्स की सूरत इतना गाल कि नाटक इन शहर का नरवार घर है। नरवार तजिया एनालिसिस
ते सारे ध्यान खेद विचों टुटदे हैं। ध्यान ज्ञान और मेरे ख्याल ध्यान को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मैं कोई ज़रूरत है नहीं महसूस थी भाई। ते नाटक की खेल पूरा लूणी इकट्ठा थी था नॉवल इन लाइनें ने विचो एक तो फैंटेसी myths भी आर्कीटाइप्स। अच्छा आर्कीटाइप्स है कि जिਵੇਂ मतलब आम लफ्ज़ें जो सब पासों साइकोलॉजी है कि खिचड़ी उनको देख के खवातीन कर में वो डर दे पिछो एक आर्कीटाइप करते हैं। मुमकिन है वो उन्हें मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक सारी सांस जड़ी है वो कलेक्टिव भी तो है ना जड़ी जुड़ी हुई है सिद्धे नाल इन्हें जैसे खौफ ही हैं बात सो ख्वाब दे दो जो तो समझ नहीं आते तो कितनी वो डायनासोर थी सकते जो डरती है या मैं डरता या जिन्हें हर के अपना फोबिया है मुख्तलिफ चीजें करें। मुमकिन है मैंने कहीं डीएनए दे विच वो खौफ मौजूद हो मिक्स जिहड़े हैं ये आर्कीटाइप्स के उत्ते एक अपनी बुनियाद भी बने ना इन उत्ते बुला के मेरे सोचे सो ते दूजी गल है कि इन्हें में एक फैंटेसी वाल बाहर है रियलिज्म भी ओवरलैपिंग वाल आइडियलिज्म भी है। अच्छा आइडियलिज्म is a philosophical approach that has its content and it that ideas are the only true reality। ध्यान देने वाला कि जरा आइडियाज ये असल हकीकत हुआ है लेकिन वालों आए कि तू वालों प्लेटो ने जिन्हें आपने पेश किया कि there is some super idea है लेकिन इन्हें जो है कि असल है कि ध्यान एक कुछ सही भी आप सकते हो the focus is on conscious reasoning in the mind। दूसरा दलील खुले ने बदल रहा है कहीं ना कहीं शायद एक पता नहीं स्ट्रक्चरल सारा है तो जेड़ा तुम्हारे माइंड की कॉन्शियसनेस है या जी वो ध्यान आ गया हो जेड़े सूरत से आ गया हो उन्हें रीजनिंग करे दो द फोकस ऑन कॉन्शियस रीजनिंग इन द माइंड कि वो अच्छा वाली ये इधर अंदर खूबसूरत दुनिया है पहली दरी के अंदर रंग है फूल हैं पक्षी हैं पानी हैं बच्चा हैं एक अजब लेकिन वाल मजे की गाल है कि थाई टैपेस्ट्री भी लगती है उठो दे लोग जीवन कार्य कीते रोज रोज नाटक पे खेलते हैं फुल्ली पक्षी पानी बेड़ी मच्छी बने ते जंगले दे चित्र पे चित्रेंदे हैं कि लाइफ इटसेल्फ इज नथिंग यू क्रिएट तुसा ही बने जिवें इकबाल ने आख्या ना मैं को कि खुदा वादे के वो जी लाइन पर्शियन में मैं भूले गई कि मैं जले अपनी अख नूटे ना ते जहान गुम थी मैं जले भले ना ये जहान मौजूद है वल ई जहान मन तो जहां चीज पीछे से मेरा जहान है तेरा कितना है मैं इंडिविजुअल फर्द बंदा जय जीवन कार्य की खेत खेड़ी हमारे सभी कमाल जीवन कार्य की खेत यही सबको खेलनी पड़ती है अपने अपनी सत्ता के उत्ते कितना कॉन्शियस बीइंग दे हवाले नाल भी
इतना कलैक्टिव कॉन्शियसनेस भी सारा साथ देंगे, ट्रेडिशंस भी हैं, मिथ्स भी हैं, ये सारा एक मजमूआ जरा बनता है इंसान ने ही वाल वो लोग करेंगे क्या उन्हें कहने हम थोड़ा जा मैं इन्हें सारन से एक भी कैरेक्टर में थोड़ा बुझा रहा है दर्शा या अच्छा भैया ये ना देखो ये बिल्कुल रहतल दे ना ये कोई बार हो आवन आवे लोग इन्हें नाम कहने इथों दे फुटे हुए नाम धरती दे उन्हें अपने और दूए रोज धमी तो रात नहीं इतना नाम रहतल दे हैं आइडेंटिटी है शनाख्त है उन्हें बने दी जेड़े जीवतकारी दे सारे खेल शामिल थे और दूए रोज धमी तो रात तई हयाती दियां निक्कियां बड़ियां शाई उन निशाबत करे रीजनिंग थिंकिंग ये हाल ही शायद नहीं आ सकते कि आई थिंक देयरफॉर आई एम लेकिन शायद लोगों का शायद भी असल का ध्यान एक जगेंदा ये आइडियलिज्म है ते सारन ते उनके संगति उन शायद ही खेल बना के उनको होंद विच गिना ये वो आइडियलिज्म जो मैं पहले अर्ज किया वो जो प्लेटो दा सारा सारन उनका दे चेते विचों दे ध्यान पक्के दा गेंदा कुछ सवाल है क्या इन तरह नाल आम जने दा रोज दिहाड़ी खबर रखण ते जीवन दा हक मान न होवेगा ए मैं पहला पढ़दा एक बड़ी गाल वल हो सकती है जो क्या लोगों को लूटकर की वंजीजन को बेखबर रखा मैंने गल गया उन लोगों ने लुकाऊं या लोगों को दसो क्या नाटक की संगत को मौकल है जो की गाल को लुकाव में रख सके फिर उनका गल गए क्या ई तरह नाल आम जने दा रोज दिहाड़ी खबर रखण ते जीवन दा हक मांग न होवे हम डेमोक्रेटिक समाज की गल जेड़ा सारी मसेब आ इन्वेड थी मन के पहले उन्हें धरती के नाल फुटी हुई कॉन्शियसनेस इन धरती के नाल ही जीवनकारी का खेल और वो कितना डेमोक्रेटिक और एक हाँ बिल्कुल इट्स नॉट ए फैंटेसी हु कैन कि जल्द तुसा कई गाल को आप लोग कहते हो तुसा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे इसे अथॉरिटेरियन एक थोड़ा एटीट्यूड जो है वो सामने नहीं था ये समाज जड़ा इतना है इन्हें अथॉरिटेरियन या अथॉरिटी कहें वन डे सांझ है ये सारिया गाली नाटक की रीत ते लोरी दे लोकें दे तसला विचों मिठियां बन सकदियां ये शहर नाटक की एक जींदा जी हाँ जेड़ा लोकें दी मंशा विचों टुरदा ते नवी मंशा दी जीवतकारी करना सोचन जीवन प्रोसेस है ये उतू दसाई कोई शायद कहनी थोड़ा मूवमेंट थोड़ा अमल दे विच रलण है इन्हीं दे वेले विच चुलिया बिस्ता पिया बचड़ी ये कैरेक्टर है वसेब दा नाम है उनके घर विच उनके कट्ठे उनका पाए साखा डूबा लाली ते लठा ते मां प्यू राखड़ी ते धारा रांधे उन्हें मां प्यू लून बने ने बदले दिया रखा का काम करे ने तो वो शीशे रंगे भी है
क्रिएटिव बाल हाली निके ते वेड़े विच खेलते हैं। ये टब्बर की लूणी दे बह लोगे वांगू लूणका दे वनीजन दे दुख छा कबूतर का तोते ते काल कड़छियां पिया लांजा एको बैलेंस सिस्टम पक्षी भी अपने उन्हें नाल भी सांझ है वो भी ऊपरे कहने बंदे भी उठाउंदे हैं। इन्हां सारे पक्षियों को भी चूल्हे की लोड़ है। इन्हां पक्षियों को भी लोड़ का वजीर वजन की पूरी दस है पर इन्हां को ही वेले चूल्हे की तान फिर चूल्हे के बलन की लोड़ रह वेंदी है तो एक घर में चूल्हा पकदा तो एक जी किते चूल्हा बनदा इहो चूल्हा शहर को वसेंदा ते अगा टुरेंदा है। ये मतलब वल को क्या थे कि एक फेरी इन्हां अखी में लूण की फींग को संभालिया और अखी ई तरह भवाया जो फींग अखी में अखी की नुकर चुभ गई। अगले झट झुट जापिया जो एक चीख उन्होंने छाती को तालो दो पई निसरती बहुत बड़ा मेटाफर है चीख का। ये चीख अचन चेत एक वेले निशादत में थी नहीं आई इन चीख बारे उन्हें पहले न सोचा वो खुद भी ना जानते हैं जो ये चीख इन्होंने चेते के केड़े छाले में खड़ी है आर्टिकल्स जो बिठाई वो क्या प्रोटेस्ट है वो क्या है ये नॉवल आप ही वाला को ये सब कुछ आपको आप क्या थींदा इन लूणी में पहले फेरी एडी ऊंची ते सांझी एक चीख लोकें दे तालों ताईं पई पुछदी है। आखिरी गाल जड़ी है कि एक मिस्टर का कैरेक्टर है इवें बसी जिस वो ख्वाब दे लोकें दे दसेनी है। अच्छा ये इन्हें चीजें मैथोलॉजी का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल है। इंडियन मैथोलॉजी ग्रीक थोड़ा जाने इतना बड़ा वो जो है आर्किटाइप्स की गाल की तो ये तो मिस्रा के लिए वो पाइथिया ग्रीक उनके नाल भी थोड़ी झलक जड़ी है वो नजर आती है। इन्फिनिटी मौत कहनी एक बार बाद मौत आनी है जिले पहली दफा वो सुबह थी ना ये औखी नहीं थोड़ा जहा मेरे वास्ते माइंड करा मैं हाल ही मतलब सुचेरा वाला ही मौजूद हूँ एक कुकी में निठा है लेकिन एक इन्फिनिटी आर्किटेक्ट की सूरत में चीज सकती है ला उतना ही एक सिलसिला है सारा ते ये आर्किटेक्ट की हिस्ट्री भी सकूं भला को देखना कोशिश कि साढ़े अंदर अनकॉन्शियस के अंदर कॉन्शियसनेस के लिए और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए वो किमें सारे समाज सारे रहतल दा उनको बोलना कोशिश और ये गोल ये नावल दे विच गोल है कि दे वर पीसफुल पीपल जंग लड़ते टाइम मोहम्मद बिन कासिम जो आया उन्होंने सोचा कि ऐसा भिड़ू किमें साढ़े उनसे मुश्किल काम है और वह उन्हें एक बड़ा खूबसूरत फिक्र है कि वो आके उन्होंने लोग शायद आके कैसा इन्हें नाम कि मैं भिड़ू जंग पता ही कहनी जंग होनी क्या है जेड़े जंग को जानते ही नहीं जेड़े अपने आप को ये सर्व करेंगे ही नहीं इन्हें नाल जंग करने की क्या जरूरत है। मतलब जंग का एक नवा पैराया तुम्हारे सामने इन्हें विचारते ऑरेकल्स का जेड़ा मैं आला कहूँ पाठिया करके कि आदम जो डांग ते डांग गाड़ियां रस्तियां दियां खाब देदन ते वक्त हमेशा इन्हां खाबां विच टूटदे इतना तो मान गिनो आर्किटाइप सीखा ये मैं हूं वैसा निसरा दा हाथ खाबे ताणी पोंदा वो ऑरेकल जेड़ा मैं इथा वो लूणका को अपने ते लूणी वासे दे खाबे विच बोलण चाहती है
उनको खाबे दा अंदर लाहमन ते खाबे विच आहटकारी लूण का दी दस है। वो कहीं भी खाब विच लूणी दे शीशियां दियां बत्तियां बखा या बारिश को छल या चालू कर सकती है। इंडिविजुअल इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। वो लूण का को अपने ते लूणी वासा दे खाबे विच है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की कि खाब को जीवें तो सही को देखो उनको खाबे अंदर लाहौर ते खाबे में आहट करे लूणन की दस है लूण कर वो कहीं भी खाब में लूणे दी शीशे दियां बत्तियां बखा या बारिश को छल या चालू कर सकती है। वो कहीं भी खाब में शाही के विस्मारे को जगारा दे सकती है। वो कहीं भी खाब में लोगों को जंग या मौत को बाहर कर सकती है। उन्होंने बनाया पहले याद उनके भी डरते हैं कुछ चीज़ें करने जो तस्वीरें बने हैं जैसे शायद करने डरते हैं इन इतना वो डीमिथिफाई किया डरते हैं क्रिएट करें तख्लीक करें। अब पोस्ट कॉलोनियल भी बहुत सारे शय इन्होंने इकट्ठा की कमाल कमाल इंतहाई खूबसूरत किथाई तो आपको यकीन करो मैं 8वां नहीं है मैं एक किताब में टूटा तो पोस्ट कॉलोनियल भी इन्हें मतलब जिम्मे चीज़ें हैं कि वो आखिर जिम्मे वो ब्यूटीफुल वो एक फार्स जी कॉमेडी टाइप है कि किमें कल्चर ओवरलैप करे दूसरे कल्चर को और वाले था ब्राह्मण की भी गाल है कि ब्राह्मण कितों आया वो सवाल करें ब्राह्मण कौन है मैं उन वास्ते गाल नहीं कर सका कि आइडियालॉजी किमें आके बेको लतने लिए और वल थोड़ी पीछे पकड़ के आती है कि नहीं इनको मनो यो सच है थोड़ा तो कोई सच कहना तुसा तो जो देते खड़े हो तो कूड़ है सारा ये आइडियालॉजी एक जी सफर है तो आइडियालॉजी की वारफेयर है वो सारी मौजूद ये किताब के अंदर ये नॉवल के अंदर और आखिर जड़े खूबसूरती है ना वो कॉमेडी और कि वो किमें एक कल्चर जो है वो नाटक लाइक मेटाफर के शेक्सपियर और अंदर के शेक्सपियर अगर छोड़े मैंने तो वह तुसा क्या करे सो उन्होंने महीने के नाम के में रखे उन्हें अपने ही नाम ब्रैतल के नाम रखे सारा कुछ अपने ही नाम किया लेकिन वह उन्हें आखिर नहीं दिसंबर आको जनवरी आको बिल्कुल ये नॉवल प्लेजर वास्ते कोई तो आपको तुम्हारे को बहुत कुछ इल्म का मंदी है इक्वल ने ऐसा लिटरेचर की ज़बान है रूडाइट फैंटेसी वो फैंटेसी जन इल्म दी भी बर्बाद है और वो इवें पल्ले नहीं आती जल तक तुसा कुछ चीज़ा जो है उनको समझने की कोशिश ना कर आखिर जो वो बेचारे हार रहे जंग आखिरी जिमें ऐसा तुसा हारे खड़े हैं तो बहुत कुछ सीखे लिए आई एम नॉट दैट साइड ऑनेस्टली मैं तो कोई सही दसना पाया कि बहुत हर किताब के बाद में बस भी जिंदगी पा आई फाइंड माई सेल्फ डिफरेंट पर्सन मैं अपना बिल्कुल मुख्तलिफ थे बहुत सारे मतलब नॉवल से एंड ऑनेस्टली मैं तो दस रहा हूँ कि आई एम अ डिफरेंट साइड